फिर अल्लाह ने अपने नबी के साथ क्या किया, 1-2 दिन बाद वहाँ से एक काफ़िला गुजरा, तो काफ़िले में से एक शख्स आया पानी भरने के लिए। जब उसने डोल डाला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उससे लटक गए। तो जब आपको बाहर निकाला ना, तो जब आपके हुस्न व जमाल को देखा तो कहने लगे या बुशरा हाज़ा ग़ुलाम, सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत गुलाम, कहने लगे क्या ही खूबसूरत गुलाम है। तो वो भागते हुए अपने काफ़ी, उसका नाम था मालिक बिन ज़ौर, वो भागता हुआ गया, उसने बताया वो कितना खूबसूरत निकला है। तो फिर उसने निकाल लिया बाहर। अब आपके भाइयों को पता चल गया भाई वो तो कुएं में नहीं है। भाइयों ने ढूंढा कहाँ गया, तो पता चला काफ़िले वालों के पास है। तो भाइयों ने अभी भी समझ जाना था लेकिन नहीं समझे। काफ़िले वालों के पास गए, बोले ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, माअल्लाह ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, हम इसे तुम्हारे हाथ बेच देते हैं। तो कहने लगे कितने में बेचोगे, वो तो बड़ा वो था कि इतना खूबसूरत गुलाम है कैसे बेचेंगे। तो कहने लगे हम इसे बहुत सस्ता बेचेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। कहने लगे क्या शर्त है, बोले इसको इतनी दूर ले जाना इसका हमारे तक कोई नाम और निशान तक ना रहे, यहाँ पर इतनी दूर इसे ले जाओ। तो कहने लगा ठीक है मैं मिस्र ले जाऊँगा, मैं मिस्र ले जाऊँगा। बोला क्या कीमत है, बोला 20 दिरहम में इसकी कीमत है। 20 दिरहम कीमत लगाई। तो रिवायत के अंदर उलमा फरमाते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बोली लगाई थी उन्होंने, तो अल्लाह तबारक व तआला 7 साल तक पूरे मुल्क के अंदर कहत ले आया। पूरे 7 साल के लिए बच्चा बच्चा दाने दाने के लिए बिलका फिर उस शहर के अंदर। और जब तक दूध पीते बच्चे ने भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पैरों में गिरकर माफ़ी नहीं मांगी, जब तक अल्लाह ने कहत नहीं उठाया। सिर्फ इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बोली लगी थी। ये नबी की शान है। तो फिर 20 दिरहम के अंदर आपको फ़रोख्त कर दिया, तो वो आपको लेकर मिस्र के बाज़ार चले गए। तो जब मिस्र के बाज़ार ले गए ना, तो फिर तो कदरदान जानते हैं कि क्या चीज़ है। तो फिर बोलियाँ लगना शुरू हो गई, मैं इतने में ख़रीदूँगा, मैं इतने में ख़रीदूँगा। इतने में अज़ीज़ मिस्र था, मिस्र का जो सबसे बड़ा बादशाह था उसका नाम था रैयान बिन वलीद। तो उसने एक अपना वज़ीर आज़म बना लिया था जिसको अपने तमाम ख़जाने वज़ाने सब सौंप दिए थे। उसका नाम था क़तफ़ीर मिस्री, उसको कहते थे अज़ीज़ मिस्र। तो उसको भी पता चला भाई बाज़ार के अंदर एक इतना खूबसूरत गुलाम आया है कि कोई बड़ी बड़ी कीमतें लेकर लोग उसे ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, मैं भी जाऊँ। तो फिर आप गए तो देखा, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जब हुस्न देखा ना, तो कहने लगा मैं नहीं अब इसे ख़रीदना है। तो फिर जब ख़रीदने के लिए कीमत लगाई तो फिर लोग बड़ी बड़ी कीमतें लगा रहे थे। तो अज़ीज़ मिस्र ने कहा कि मैं भी इस कीमत देना चाहता हूँ। बोला क्या कीमत दोगे, बोला इसको तोलो, जितना इसका वज़न होगा उतना ही सोना दूँगा, उतना ही सोना दूंगा, फिर सोना नहीं, फिर उतनी चांदी भी दूंगा, फिर उतनी चांदी नहीं, फिर उतनी मुश्क भी दूंगा, फिर उतनी मुश्क नहीं, फिर उतना रेशम का कपड़ा भी दूंगा। तो फिर इतनी कीमत देकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन्होंने ख़रीदा और ख़रीद कर अपने महल के अंदर ले गए जहाँ ज़ुलेखा थी। तो जब महल के अंदर ले गए तो जब ज़ुलेखा को कहा कि ये मेरा ग़ुलाम है, इसकी बड़ी खातिर तवाज़ो करनी है, अल्लाह ने दिल के अंदर मोहब्बत तो डाल दी थी ना। तो फिर जब ज़ुलेखा ने हुस्न यूसुफ़ को देखा तो आपके ऊपर दीवाना वार गिरफ़्तार हो गई और तरह तरह के हीले बहाने करने लगी ताकि आपको माइल कर सकें। तो यहाँ तक कि उसने आपको खुल्लम खुल्ला गुनाह की दावत दी, माअल्लाह। तो जब आपको दावत दी खुल्लम खुल्ला गुनाह की, तो ये अल्लाह के नबी की शान। आज का नौजवान कहाँ जा रहा है? नौजवान मुसलमान का किरदार ये होना चाहिए, अल्लाह के नबी कलमा पढ़ते हैं हम इस्लाम का, तो इस्लाम के नबियों का किरदार कैसा था कि अज़ीज़ मिस्र की बीवी, सबसे बड़े जो मिस्र का सबसे बड़ा रईस था उसकी बीवी, तो बीवी भी तो फिर ऐसी नहीं होगी ना, आली नसब ख़ानदान की औरत, और फिर उससे ज़्यादा कोई हसीन नहीं, उस औरत से ज़्यादा कोई हसीन नहीं। फिर वो औरत ख़ुद उसको ललचाए और कहे कि आ मेरे साथ गुनाह कर ले, आप ही जा बस, और इस तरह पूरी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी कहे माअल्लाह मैं ऐसा गुनाह का काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसने पूरी कोशिश कर ली, उसने एक दिन खूब सजरी संवरी, उसके बाद तमाम दरवाजे बंद कर दिए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर झपटी। आपने फरमाया मैं अपने मालिक के साथ खयानत नहीं कर सकता। आज का नौजवान कोई ऐसे ही ले लेता है ज़िना, कोई ऐसे ही चला जाता है कर लेता है ज़िना, कि छोटी सी बात है, ज़िना एक कर्ज़ है, आज तुमने लिया है, कल तुम्हारे घर की औरत से किसी को अदा करना पड़ेगा। आज आप किसी की बीवी के साथ ज़िना करते हो, कल आपकी बीवी भी घर पर मौजूद होगी। आज आप किसी की बेटी के साथ ज़िना करते हो ना, कल आपकी भी बेटी घर के अंदर मौजूद होगी। आज आप किसी की बहन की इज्जत तार तार करते हो, तो कल आपकी बहन ने भी बाहर निकलना है। तो ये ज़िना एक कर्ज़ है। लेकिन जब उसने ज़िना की दावत दी, आपके ऊपर झपटी, तो आप भाग गए वहाँ से। जब आप भागने लगे ना, तो फिर पीछे से उसने आपका कपड़ा पकड़ लिया, तो कपड़ा फट गया। ऐसे में भागते भागते सदर दरवाजे पर पहुंच गए। जब मेन दरवाजे पर पहुंच गए तो इतने में अज़ीज़ मिस्र भी आ गया। उसने दोनों को भागते हुए देख लिया। तो जब उसने देख लिया कि अब तो बादशाह ने देख लिया